शनिदेव महाराज की ढैया आप लोगों के लिए श्राप है या वरदान है, बस इसी बात की चर्चा करेंगे। 2027 तक, मार्च अप्रैल तक आप पर ढैया चलने वाली है, यानी कि अभी 1 वर्ष से ज्यादा है और 1 वर्ष से ज्यादा ढैया चलते हो गया है, तो अर्थात बीच भार में आप इस समय पर हैं। जो ढैया आप पर चल रही है शनिदेव महाराज की, जो समय की अवधि है 2.5 वर्ष की, उसके बीच में आप चल रहे हैं। तो समझिएगा, मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियों को देखा है जिनमें इंसान पूरे जिंदगी कुछ नहीं कर पाया, और जब उस पर 7.5 आई और उस पर ढैया आई तो ऐसे व्यक्तियों ने इतिहास रचा। ऐसे व्यक्तियों ने अपना वो नाम किया जो जीवन भर नहीं कर पाए, वो भी आप भी करके दिखाएंगे, बस समझने की बात है। शनिदेव महाराज क्या है? वृद्ध हैं। शनिदेव महाराज कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। किसी के साथ भी, चाहे वो कोई भी हो। महाराज हरिश्चंद्र के ऊपर ढैया 7.5 लगाई, घूमते रहे फिरते रहे, अंत में क्या मिला? उनको पूरी राजधानी मिली, प्लस वरदान भी विश्वामित्र का मिला था। तो शनिदेव महाराज जो है ना, शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता कलयुग का, अगर ये कलयुग जो चल रहा है ना, इस कलयुग का कोई अगर न्याय का देवता है तो वो कौन है? शनिदेव महाराज है। तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सम शनिश्चराय नमः जरूर लिख दीजिएगा। और आपके लग्नेश ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान के पुत्र हैं। कहां पर ढैया लगाए? अष्टम भाव पर। अब मैं जो ये बोल रहा हूं कि ढैया श्राप है या वरदान है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं यहां पर आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि जब से आप पर ढैया लगी है, यानी कि 29 मार्च 2025 से, तब से कुछ आपको अलग लक्षण आपके जीवन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्या लक्षण दिखाई दे रहे होंगे वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, ढैया में क्या होता है? आलस्यपन बहुत ज्यादा आता है, आलस। तो कहीं ना कहीं आलसपन आपको बहुत ज्यादा आ रहा होगा। दूसरी चीज, कार्यों में रुकावट का सामना। आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो उसमें आपको रुकावट का सामना अत्यधिक करना पड़ रहा होगा। मतलब कोई का कार्य जो है आपका यूं ही नहीं बन जाता होगा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो फोन किया, बस उनका फोन से ही काम हो गया। आपको छोटे से छोटे कार्य के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही होगी। इस समय वो जीवन का चल रहा होगा जिस तरीके से एक बैल को कोल्हू में लगा देते हैं तो वो चारों तरफ घूमता रहता है, तो वही कोल्हू के बैल की तरह जीवन यापन आप इस समय पर कर रहे होंगे। कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, बस उसी में ही चक्कर काट रहे होंगे, आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, मतलब उतना ही घूम रहे होंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा, मतलब शरीर हेल्थ से रिलेटेड परेशानी। जैसे आलसपन हमने बताया है, आलसपन के साथ ही साथ में आप ठीक हुए तो बच्चे बीमार हो गए, बच्चे ठीक हुए तो पत्नी बीमार हो गई। और दूसरी चीज, मृत्यु का भय, अर्थात डर। ये डर जो आपके अंदर है, ये डर आपका छूटता नहीं होगा। डर हमेशा ही अंदर से लगा रहता होगा। डर, भय, चिंता, ये हमेशा ही आपकी लगी रहती होगी। ये ढैया के प्रभाव है। उसी के साथ ही साथ में धन की हानि, अर्थात जो है कोई पैसा अगर पता लगा कि वहां से मुझे मिलने वाला है और फला तारीख को मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है, और पैसा हाथ में आते आते मतलब पास आ गया लेकिन हाथ में नहीं आया, कोई कारण लग गया, वो फिर वापस चला गया, तो ये ढैया है। ये प्रभाव देखने को मिलना होगा। अब देखिए, आप अब एक प्रश्न आपके मन में और उठ रहा होगा कि भाई हम तो कोई गलत काम करते नहीं है, ढैया और 7.5 क्या होती है? मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आप पर कोई मुकदमा होता है और वो अदालत में चलता है, और जब क्लियर होता है तो हमें सजा प्राप्त होती है, हम बरी हो जाते हैं, तो वैसा ही शनिदेव महाराज की अदालत का है कि 2.5 वर्ष, ढैया 2.5 वर्ष की होती है और 7.5 वर्ष की होती है। तो इस समय आप पर क्या चल रहा है? शनिदेव महाराज का मुकदमा चल रहा है। और मुकदमा में शनिदेव महाराज भाई किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, आपके कर्मों का फल। और इंसान क्या है? इंसान गलतियों का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती हैं। तो जो गलतियां आप पर छोटी मोटी हुई हैं, बस उसी की ही सजा आपको ये मिल रही है। अब सजा का समय समाप्त हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज कि कर्म क्षेत्र है, अर्थात जो है ना, आपके शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता कहा गया है, और इनकी जो दृष्टि है, तृतीया दृष्टि, वो आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय, आपके व्यापार भाव पर ही पड़ रही है, अर्थात आपके 10म भाव पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, जिसके कारण मेहनत का फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। मेहनत के साथ ही साथ पिता के साथ में अनबन होगी, पिता के साथ में आपके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, या पिता का व्यवसाय करते हैं
तो व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा होगा। आप पिता का ही अपने व्यवसाय करते हैं तो वो व्यवसाय आपका ठीक इस समय पर नहीं चल रहा होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर ढैया का देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ में परिवार में गृह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, अशांति का माहौल बना होगा। किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे होंगे, उनको आप पूर्ण तरीके से निभा नहीं पा रहे होंगे। किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन के यहाँ फला तारीख को हम ऐसा करेंगे, फला तारीख को वैसा करेंगे, उसको आप पूर्ण तरीके से निभा नहीं पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव ढैया का आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं ढैया की कि यहाँ पर बुद्धि आपकी, जो आपकी बुद्धि है वो आपकी कार्य नहीं कर रही होगी। अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, उसमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा और पढ़ाई कर आपने की होगी और एग्जाम की जब बारी आई होगी तो जितनी आपने मेहनत की, जितना आपने संघर्ष किया, जितना आपने प्रयास किया, उस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला होगा। और वैसे ही कर्म में कि मेहनत भरपूर कर रहे हैं लेकिन मेहनत का तिहाई हिस्सा भी नहीं मिल रहा होगा, तो ये ढैया है। अब आप ये कहेंगे ये तो श्राप है हमारे लिए, ये श्राप नहीं है, ये वरदान है शनिदेव महाराज का। श्राप तो जो चीजें थी वो श्राप था आप पर, जो आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा था। आप ध्यान से सुनिएगा, शनिदेव महाराज अष्टम भाव में हैं। इसी ढैया के अंतर्गत लंबी बीमारी से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो उससे छुटकारा यही शनिदेव महाराज देंगे आपको। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में एक ऐसा मंत्र आपको, अर्थात जीवन भर आप नहीं भूलेंगे, वो आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में शनिदेव महाराज देकर जाएंगे। ये वरदान है शनिदेव महाराज का। श्राप तो वो हो गया, वरदान ये है कि आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में ऐसा कुछ देकर जाएंगे जिससे आप जीवन भर उसको नहीं भूल पाएंगे। उसी से ही आपका सब कुछ चलता रहेगा। धन की, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, या कहीं से भी आपको धन की यही शनिदेव महाराज इसी ढैया के अंतर्गत आपको देकर जाएंगे। ये लिख कर रख लीजिएगा। देखिए, कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कैसे देकर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में संतान का भरपूर सुख प्राप्त होगा। संतान के साथ ही साथ में जो पिता आपके हैं, पिता की ओर से भी भरपूर आपको सुख प्राप्त होगा। पिता की ओर से भी आपको वरदान प्राप्त होगा। कर्ज से मुक्ति देकर जाएंगे, तो ये शनिदेव महाराज का वरदान है। अब देखिए ये सब आपको मिलेगा कैसे, पहले ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। आप स्टेप फॉलो करेंगे तो ये जो ढैया 2027 तक है, इसी ढैया में आप ऐसा कुछ करके जाएंगे कि दुनिया आपका, ऐसा कुछ करेंगे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाएंगे, ऐसा ही करेंगे आप कि आपका दुनिया नाम लेगी। क्या करके जाएंगे, क्या करेंगे आप? पहली चीज आपको क्या करना है, पहली चीज देखिए, आपके यहाँ कोई कर्मचारी है, मजदूर है, या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई असहाय व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों का अपमान ना करें। ऐसे व्यक्तियों का भरपूर तरीके से सम्मान करें। उनका पैसा उनको समय पर, जैसे आपके यहाँ कोई काम करने आया, आपका कर्मचारी है आपका, या आपके यहाँ मजदूर कोई मजदूरी करने आया, तो उसका पैसा तत्काल दीजिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके जो भाई हैं, भाइयों का हिस्सा आपको बिल्कुल नहीं खाना है। भाइयों का हिस्सा है उसको बिल्कुल नहीं खाना, इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है, पर स्त्री गमन, यानी अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी की स्त्री की तरफ ललचायित होना, मोहित होना, अपने बच्चों को ना देखना, दूसरे की ओर, दूसरे के बच्चों को ताकना, दूसरे की पत्नी को ताकना, ये अगर आप करेंगे तो ये शनिदेव महाराज की ढैया आप लोगों के लिए श्राप बनेगी आगे। उसी के साथ ही साथ में नॉन वेज, एल्कोहल, ये चीजों का बिल्कुल ही आपको सेवन, स्मोकिंग, इन चीजों का सेवन नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाएं, श्रद्धा भाव से। कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो प्यारे भव से बेड़ा पार है। तो भावना मतलब श्रद्धा मन में लाकर, भाव लाकर श्रद्धा का, फिर आप जो है शनिदेव महाराज के मंत्रों का जप करें। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। बस अपना सब कुछ शनिदेव महाराज के चरणों में समर्पित कर दें, बस आप माफ हो गए, आप बरी हो गए, ऐसे समझिएगा। उसी के साथ ही साथ नियमित आप जो है बजरंग बाण का पाठ करें। रोड पर जो लोग कार्य करते हैं, रोड बनाने का, उनको कुछ दान दक्षिणा दें या वस्त्र वगैरह उनको दान कर दें। काले वस्त्र दान करने हैं। उड़द की दाल, लोहा, चमड़ा, ये शनिवार के दिन दान करें। इससे अगर इसमें से आप कुछ
एक भी स्टेप, एक भी उपाय करते हैं श्रद्धा से, तो मान के चलिएगा कि यही शनिदेव महाराज, देखिए आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद आप हमारे चैनल पर आकर कहेंगे गुरुजी मेरी जीवन बदल गया। तो ये ढैया, इसमें ये करना है आपको, तभी आप ढैया ये श्राप से वरदान आप लोगों के लिए साबित होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।